नमो संस्कृताय मित्रों, आप सभी को मेरे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा अभिज्ञान शकुंतलम का कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो यूजीसी नेट के सिलेबस के वाइज ये टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अभिज्ञानम इति शब्द से का अर्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? स्मृति चिन्ह। अभिज्ञानम इति शब्द से अर्थ हो स्मृति चिन्ह। सही आंसर सी है। 2 नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलस्य उत्सः अस्ति, अर्थात अभिज्ञान शकुंतल का उत्स क्या है, किस ग्रंथ से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा डी, पद्म पुराण। ठीक है, पद्म पुराणम अर्थात पद्म पुराण से अभिज्ञान शकुंतलम लिया गया है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतले वार्तावह कहा। सही आंसर क्या हो जाएगा? वी, कर भ कह। बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर वी होगा, कर भ कह। वार्तावह मतलब जो वार्ता को प्रेरण करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो वार्तावह का नाम क्या है? कर भ कह। 4 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतले काश्यपः अस्ति, अर्थात अभिज्ञान शकुंतले में काश्यप कौन है, किससे जाना जाता है, किसको जाना जाता है काश्यप नाम से? सही आंसर ए हो जाएगा, महर्षि कर्ण को काश्यप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दुष्यंतः कीदृशः नायक अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत है। तो दुष्यंत किस प्रकृति का नायक है? सही आंसर वी है, हो जाएगा, धीरोदात्त प्रकृति का है। 6 नंबर, शकुंतला कीदृश नायिका अस्ति। शकुंतला मुग्धा प्रकृति का नायिका अस्ति। ठीक है, मुग्धा प्रकृति का नायिका है शकुंतला। 7 नंबर है, अभिज्ञान शकुंतले प्रजापति ही अस्ति, अर्थात अभिज्ञान शकुंतल में प्रजापति कौन है? सही आंसर ए हो जाएगा, महर्षि मारीच। ठीक है, महर्षि मारीच, अर्थात मारीच मुनि को प्रजापति कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम इति नाटक के मूल रसः कहा। अभिज्ञान शकुंतल का मूल जो रस है, प्रधान रस क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस, क्योंकि प्रेम कहानी मूलक ग्रंथ है, तो प्रेम कहानी मूलक ग्रंथ का मूल रस होता है श्रृंगार रस। ठीक है, जैसे वासव स्वप्न वासव दत्तम, मेघदूतम, ये सब ग्रंथों का मूल रस क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नवरस होता है, नवरस के मध्य एक है श्रृंगार रस। ठीक है, उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलस्य नांदी कीदृशा अस्ति, अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम का जो नांदी है वो किस प्रकृति का है? 4 ऑप्शन है, पत्रावली, अवलोगित आशी नमस्कृति। तो सही आंसर ए होगा, पत्रावली प्रकृति का नांदी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है, जो नांदी 4 प्रकार का होता है, उसमें से पत्रावली एक प्रकृति का, और 3 प्रकार नांदी का भेद क्या क्या है? आशी, नमस्कृति और मांगलिकी। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में पत्रावली का नांदी प्रयोग किया गया है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतले विदूषकः अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम का विदूषक कौन है? विदूषक का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा माधव्य। सही आंसर बी होगा, माधव्य। और जो ये ऑप्शन बसंतक हो जाएगा, स्वप्न वासव दत्तम का विदूषक है। और मैत्रेय हो जाएगा डी, मैत्रेय हो जाएगा मृच्छकटिकम ग्रंथ का है विदूषक। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम का माधव्य होगा। 11 नंबर क्या है, दुष्यंतस्य पुत्रः कः। सही आंसर सर्वदमन। हाँ, सर्वदमन, इसका अपर नाम क्या है? भरत भी कहा जाता है, सर्वदमन अथवा भरत। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है राहुल, राहुल बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम है, जो अश्वघोष का बुद्ध चरित में मिलता है। ठीक है मित्र, उसके बाद हम लोग देखूंगा 12 नंबर क्या है, अभिज्ञान शकुंतले महाकवि कालिदास ने स्तुति, अर्थात किस देवता को स्तुति किया है?
अभिज्ञान शकुंतलम में महाकवि कालिदास। तो सही आंसर ये होगा अष्टमूर्तिधर शिवम, अर्थात भगवान शिव को तो स्तुति किया गया है, लेकिन शिव का कितना मूर्ति का वर्णना किया गया है इसमें, अष्टमूर्ति का वर्णना। ठीक है, तो अष्टमूर्तिधर शिव का स्तुति किया गया है। जब क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछा जा सकता है जब भगवान शिव का कितना मूर्ति का बारे में वर्णना किया गया है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए अभिज्ञान शकुंतले अंक वर्तन्ते, कितना अंक है, कुल मिला के 7 अंक है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतल से नांदी कतिपदा, अभिज्ञान शकुंतल का जो नांदी है वो नांदी अष्टपदा युक्त, अर्थात 8 पद युक्त। ठीक है, और जो द्वादश पद नांदी है वो उत्तर रामचरित का नांदी द्वादश पद युक्त नांदी। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर देखिए क्या है, कालिदास से प्रिय रीति, कालिदास का प्रिय रीति क्या था, वैदर्भी, वैदर्भी कालिदास का सबसे प्रिय रीति है। 16 नंबर देखिए मित्रों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतल से प्रथम आंग्ल अनुवादक अस्ति, अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम इंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, सही आंसर सर विलियम जोन्स हो जाएगा। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतल से एका टीका अस्ति, तो 4 ऑप्शन है इसमें से एक टीका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा अर्थोदोतनिका। ठीक है, और ये जो टीका है अर्थोदोतनिका, ये राघव भट्ट ने रचना किया है। अर्थोदोतनिका का टीका का रचयिता कौन है, राघव भट्ट। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए 18 नंबर होगा ये, 28 नहीं 18 नंबर। तो क्या है प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतले हंसपदिकायाः गीतं कस्मिन् अंके वर्तते, हंस अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम में हंसपदिका का गाना मिलता है, ये 5वें अंक में मिलता है। और हंसपदिका कौन है, हंसपदिका कालिदास का ही एक पूर्व पत्नी है, अर्थात शकुंतला का से पहले पत्नी थी, पत्नी मतलब उससे पहली पत्नी है हंसपदिका। तो कालिदास का दुष्यंत का और भी कुल मिलाकर 3 पत्नी है, वसुमती है, हंसपदिका है, उसके बाद शकुंतला को विवाह करती है। ठीक है, विवाह करते हैं। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, कर्ण मुने है आश्रम कस्मिन् तटे अस्ति, महर्षि कर्ण मुनि का जो तपोवन था, आश्रम था, किस नदी का किनारे पे है, मालिनी नद्याः, मालिनी नदी के किनारे पे है। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा मालिनी नदी। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर, अभिज्ञान शकुंतले दुर्वासा मुने उपस्थिति अस्ति, किस अंक में है, दुर्वासा मुनि का आगमन किस अंक में होता है, सही आंसर सी होगा चतुर्थ अंक के। 21 नंबर क्या है, शकुंतला परित्याग अस्ति, शकुंतला का परित्याग बहिष्कार, ठीक है, परित्याग किया जाता है किस अंक में, 6ठ अंक में। ठीक है, 6ठ अंक में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को परित्याग किया जाता है, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, है ना, इसी के वजह दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते। 22 नंबर क्या है, ख्यातवृत्तं सत् पंचसंधि समन्वितम इति लक्षणम अस्ति, अर्थात ये जो लक्षण किसका है, नाटिकायाः, नाटिका का, नाटक का, प्रकरणस्य, महाकाव्यस्य। तो सही आंसर वी होगा नाटकस्य, अर्थात नाटक का लक्षण होगा, ख्यातवृत्तं सत् पंचसंधि समन्वितम इति नाटकम। ठीक है, उसके बाद देखिए नाटकस्य बंधनम अस्ति, नाटक का बंधन कैसा होता है, सही आंसर ए हो जाए गोपुच्छाग्र समग्रम, अर्थात गाय का जो पूछ होता है उसी का तरह क्या है नाटक का भी बंधन होता है, अर्थात पूछ पहले क्या होता है थोड़ा हल्का, उसके बाद मोटा, उसके बाद क्या है फिर मतलब शुरू होता है ना, पतला होता है। तो वैसे ही क्या है नाटक का भी बंधन वही है, सेम टू सेम। ठीक है, गाय का पूछ तरह हुई है। उसके बाद क्या है 24 नंबर, दूरीकृतः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः, अत्र उद्यानलता पदेन संबंध अस्ति, क्या हो जाएगा सही आंसर, शकुंतला, शकुंतला हो जाएगा उद्यानलता पद से संबंधित। ठीक है, उसके बाद देखिए मित्रों विदूषकस्य प्रथम उपस्थिति, अर्थात
जो विदूषक कौन है? माधव्य। तो माधव्य का अर्थात विदूषक का प्रथम उपस्थिति किस अंक में है? द्वितीय अंक में है। ठीक है, द्वितीय अंक में है। और विदूषक का उपस्थिति कौन सा अंकों में है? द्वितीय अंक, तृतीय अंक और पंचम अंक, ये 3 अंकों में, कुल मिला के 3 अंकों में विदूषक का उपस्थिति है। तो पहला किस अंक में? द्वितीय अंक में है। उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतले वेत्रवती अस्ति। वेत्रवती कौन है? एक प्रतिहारी है। ठीक है, प्रतिहारी है, वेत्रवती प्रतिहारी है। अभिज्ञान शकुंतले सानुमती आख्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सानुमती आख्यानम और किस अंकों में है? सानुमती आख्यानम, ये जो सानुमती के बारे में वर्णना है, ये 6ठ अंक में है। और ये सानुमती कौन थी? सानुमती शकुंतला का जो माता मेनका का सखी थी सानुमती। ठीक है मित्र। उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतले प्रवेशिका अस्ति, अर्थात प्रवेशिका किस अंक में है? ये भी 6ठ अंक में ही है। ठीक है, प्रवेशिका भी 6ठ अंक में ही वर्तमान है। अभिज्ञान शकुंतले धीवर वृत्तांत अस्ति। धीवर वृत्तांत, धीवर का वर्णना किस अंक में है? ये भी 6ठ अंक में ही है। बी सही आंसर हो जाएगा, 6ठ अंक में होगा। ठीक है। 30 नंबर क्या है? अभिज्ञान शकुंतले कहा वंश वर्णित अस्ति, अर्थात किस वंशों के बारे में वर्णना किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा पुरु वंश। राजा दुष्यंत पुरु वंश का राजा था, अर्थात पुरु वंश का ही वर्णना इस नाटक में किया गया है। उसके बाद देखिए मित्रों, नाटक से अंतिम श्लोकम कथ्यते, अर्थात नाटक का जो अंतिम श्लोक होता है उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ए नांदी, बी भरतवाक्यम, सी प्रस्तावना, डी मंगलाचरणम। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बी भरतवाक्यम। भरतवाक्य कहा जाता है। ये भी एक मंगलवाचक श्लोक ही है, मंगल श्लोक जैसा ही है। तो नाम पहला जो श्लोक होता है उसको मंगलाचरण श्लोक व नांदी कहा जाता है, लेकिन नाटक का अंतिम में जो श्लोक होता है उसको भरतवाक्य कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रवर्ततांग प्रकृति हिताय पार्थिव, अत्र पार्थिव शब्द से का अर्थ, पार्थिव शब्द का अर्थ क्या है इसमें? राजा। ठीक है, राजा, इसमें अर्थ क्या है? पार्थिव शब्द का अर्थ राजा, और ये भरतवाक्य का ही अंतर्गत है श्लोक। उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतले सर्वाधिक कह छंद प्रयुक्तम। अभिज्ञान शकुंतले सर्वाधिक कौन सा छंद प्रयुक्त व्यवहृत हुआ है? सही आंसर हो जाएगा आर्या छंदो। ठीक है मित्र। उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतले श्लोक संख्या सन्ति। अभिज्ञान शकुंतल में कुल मिला के 7 अंक है, तो 7 अंकों में कितना श्लोक है? 193 श्लोक है। 193 श्लोक है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिज्ञान शकुंतले कहा ऋतु वर्णितः अस्ति। ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहा गया है। सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 प्रवर्ततांग प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महतांग मोह्यताम श्लोको अयम अंतर्गत अस्ति, अर्थात इस श्लोक किस का अंतर्गत है? नांदी श्लोकस्य भरतवाक्यस्य बीजस्य प्रस्तावनायाः। अर्थात ये जो श्लोक है प्रवर्ततांग प्रकृति हिताय पार्थिव, पहले देखा था पार्थिव शब्द का अर्थ राजा है इसमें, लेकिन ये श्लोक किस का अंतर्गत है? अभिज्ञान शकुंतलम का भरतवाक्य का अंतर्गत है। ठीक है मित्र। उसके बाद देखिए कालिदासस्य नाट्यकृतः सन्ति, तत् महाकवि कालिदास कुल मिला कितना ग्रंथ रचना क्या है? तो 7 ग्रंथ हो जाएगा। वो 7 ग्रंथ क्या क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम, ये 7 ग्रंथ कालिदास के नाम से जाना जाता है। तो आज का यही था अभिज्ञान शकुंतलम से कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस जो नेट में बहुत आता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तो आप सभी अच्छा से देखिएगा, और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसा ही नया नया वीडियो आप सबके पास पहले पहुंच जाए। और मेरे साथ रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद सभी को।